हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आई एस पी सी एस। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैपिंग सीरीज, मैपिंग ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग किस बेसिस पे होगी हमारी? देखिए, अगर आपने घटना चक्र की बुक देखी हो तो उसमें ये इतने सारे जो चैप्टर्स हैं, अराउंड 50 कुछ चैप्टर्स हैं। तो इनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ ये हैं कि सपोज़ हम लोग अगर माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में प्लेट्यूज़, डेज़र्ट्स, ग्रासलैंड्स उनके ही एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं, राइट? कि कौन सी नदी है जो इनको सेपरेट कर रही है, कहाँ से निकल रही है। तो ये सब चीज़ें हमको डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ने की जगह एक सिंगल कॉन्टिनेंट वाइज़ पढ़ना, इट वुड बी रादर अ बेनिफिशियल एक्ट। ठीक है? तो आज हम यही करेंगे कि अराउंड मोर देन 20 चैप्टर्स को एक-एक करके हम कॉन्टिनेंट वाइज़ फिनिश करते चलेंगे। एक तो इस वजह से ईज़ी भी हो जाएगा एंड यू विल हैव अ डेडिकेटेड नोट्स फॉर ईच पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोज़ ये आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है? यहाँ पे अब हमको पता लगाना है कि कौन से नदियाँ कहाँ पे हैं, नाइल यहाँ पे है, कि ज़म्बेज़ी कहाँ क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन-सा है, मेन डेज़र्ट्स और माउंटेन्स कौन-कौन से हैं, कौन से इसमें इसके आस-पास गैलापागोस आइलैंड्स कहाँ पे हैं, स्ट्रेट्स कौन से आते हैं, ठीक है? और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से इम्पोर्टेंट डैम्स हैं इनकी नदियों पे, ये सब हम एक साथ एक ही कॉन्टिनेंट में पढ़ते रहेंगे सो दैट इट्स ईज़ियर फॉर अस। सो आज स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है? लेट्स सी, देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। शेप इसकी इस प्रकार मैं ड्रॉ करता हूँ हमेशा, अगर आपने नोटिस किया हो पहले कभी, ठीक है? तो हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स पे। ऑल्दो हमने ग्रंथ सीरीज़ में आपने माउंटेन्स का देख लिया है, बट आई विल क्विकली रिवाइज़ इट फॉर यू सो दैट अदर्स कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है हमारे, यहाँ अलास्कन रेंज है, यहाँ मैकेंजी माउंटेन्स हैं, ये एप्लेशियन माउंटेन्स हैं। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये वेग आइडिया है इनके बारे में सर कि एप्लेशियन पढ़ा तो था, कि साउथ अमेरिका में था, कि इसमें, ये सब नहीं होना चाहिए। 4-5 ही बताऊँगा हर एक के, बट ऐसे होने चाहिए, इट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है? तो पहला रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स कैसे याद रखना है? माउंटेन्स ऐसे याद रखना है कि देखो, इंग्लिश का वर्ड है, ये नया-नया अमेरिका बना था, ये पूरे को हम नॉर्थ अमेरिका को एक बार के लिए यूएस से ही याद रखेंगे सो दैट वी कैन रिमेंबर थिंग्स, सिर्फ याद रखने के पर्पज़ से कि नया-नया अमेरिका बना था। अब अमेरिका वालों को इंग्लिश नहीं सीखी थी, नई इंग्लिश सीखे तो उन्होंने देखा कि अरे! माउंटेन है, रॉक से बने हुए हैं, तो उन्होंने नाम रख दिया सिंपल सा रॉकी माउंटेन्स। ठीक है? हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। कैसे? एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम पे जोशीले जवान, हर चीज़ में वही छाए हुए थे, तो उनके नाम पे माउंट एल्बर्ट उनका नाम रख दिया रॉकी माउंटेन्स का। ठीक है? हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इज़ माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट इज़ योर अलास्कन रेंज। इस जगह का नाम क्या है? अलास्का है, तो कौन-सी रेंज होगी? अलास्कन रेंज। ठीक है? इसकी हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनली, याद रखना, माउंट मैकिनली या फिर माउंट देनाली भी बोलते हैं इसको। उसके बगल में ही मैकेंजी माउंटेन्स है, तो याद रखना ये किनले वाला और ये मैकेंजी, जितने भी मैकडी से रिलेटेड चीज़ें ना, मैकडॉनल्ड्स, तो ये सारे आपकी यूएस बेस्ड ही तो कंपनी है, मैकडी वगैरह। तो याद रखना ये सब इसके ही पार्ट हैं। तो मैकिनली अलास्का की, तो अलास्का क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ठंडा-वंडा एरिया है, तो यहाँ पे किनले का पानी यहीं से भर के लेके जाते हैं मैकिनले। ठीक है? एप्लेशियंस क्या हैं? एप्लेशियंस जैसे हमारे इंडिया है ये, तो इंडिया में अगर यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? अरावलीज़। तो अरावलीज़ क्या है? ओल्ड फ़ोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं हम इनको, काइंड ऑफ शील्ड है, ठीक है? और ये क्या है? हमारे हिमालयाज़ हैं। ये यंग फ़ोल्ड माउंटेन्स है, तो इनके ये यंग फ़ोल्ड माउंटेन्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आपके एप्लेशियन क्या है? ओल्ड फ़ोल्ड, यानी कि इनका अरावली है ये, ठीक है? इनका नाम याद रखिएगा एप्लेशियंस। क्या है? ऐसा लग रहा है ना कि एप्पल छील दिया, एप्पल छील दे यार, ठीक है? एप्लेशियन। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी? मैं छील देता हूँ, मिटशेल, मैं छील देता हूँ, ठीक है? माउंट मिचेल। और यहाँ पे एक और है आपका सिएरा नेवाडा करके माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है? उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी, ये रहा, ठीक? ये सॉरी ब्लॉक माउंटेन है आपका। क्या होते हैं माउंटेन्स वगैरह की ये कैटेगराइजेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो देखिए, अलास्कन माउंटेन्स, अलास्का वाला अलग स्टेट है ही पूरा ये अलास्का। जस्ट अ सेक, ठीक है? अलास्का आपका एक सेपरेट स्टेट है ही, तो उसके में अलास्कन रेंज याद रहेगा, ठीक है? और वहाँ पे ठंडा एरिया है, तो पानी वहीं से भरते हैं, बर्फ़ पिघला के किनले की बॉटल में, ठीक है? रॉकीज़, सिंपल सा नाम, रॉक के ऊपर रख दिया, सिंपल से हमारे फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे रख दिया। एप्पल छीलेगा कौन? मैं छीलेगा। सिएरा नेवाडा, याद रख लेना, कुछ भी इसका बना लेना कि नोएडा से व्हाइट नहीं, कि मतलब नोएडा नोएडा में लाइट नहीं है, ठीक है?
उसके बाद देखिए प्लेट्यूज़ पे आते हैं हम। प्लेट्यूज़ बहुत सारे दिखेंगे आपको, इनको स्पेसिफिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो रिवर्स वगैरह के नाम पे, कोई माउंटेन वगैरह, कोई स्पेसिफिक लैंड पार्ट्स के नाम पे अगर बाकी चीज़ें हम पढ़ते जाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपको ये सब नाम याद हो जाएँगे। कैसे? जैसे कोलोराडो रिवर है, कहाँ है भैया? कोलोराडो रिवर ये देखिए, ये आपके उसको भी सेपरेट करती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को भी, ठीक है? तो कोलोराडो रिवर एक तो ये हो गया। उसके बाद ये ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर के थ्रू ही बनता है। तो बहुत सी चीज़ें हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है? सिमिलरली तो ये कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। यहाँ पे मैक्सिको है तो मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया। इतना तो सबको पता ही है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं आएगा। ये लॉरेंशियल प्लेट्यू, इसको भी किसी से लिंक कर लेंगे, यहाँ सेंट लॉरेंस रिवर पढ़ेंगे तो उसी के नाम पे लॉरेंशियल प्लेट्यू है, ठीक है? तो इनके लिए अलग से नहीं पढ़ना है। एज़ इन वी फर्दर प्रोसीड वी विल गेट टू नो दीज़ नेम्स अगेन एंड अगेन, ठीक है? उसके बाद वैलीज़ पढ़ते हैं। देखिए 2 वैलीज़ इंपॉर्टेंट है, डेथ वैली और रैबिट वैली। और भी वैली हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, इनको तो अच्छे से याद रखना ही है। तो ये जैसे ये माउंटेन्स हैं, इनके अलावा भी माउंटेन्स होंगे, ठीक है? बट ये ऐसे होने चाहिए कि टिप्स पे हैं। 4 बताए हैं, चारों की ट्रिक्स याद हैं, चारों के बारे में फीचर्स देख लिया हमने, हाईएस्ट पीक्स भी याद हैं, ठीक है? सिमिलरली वैलीज़ में डेथ वैली कैलिफ़ोर्निया में है, रैबिट वैली भी यूएसए यानी कि अपने नॉर्थ अमेरिका में कहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर आ गया सर कि रैबिट वैली कहाँ है और ऑप्शन में आ गए, तो क्या ही ऑप्शन देगा? ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा और यूएसए दे देगा, इनसे ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा देना होगा तो मैक्सिको। तो इन तीनों में से कोई भी आएगा, टिक करके आ जाना। ऐसा तो नहीं देगा ना कि कनाडा दे दिया और उसका हल्का-सा पार्ट उस वैली का यूएसए में भी आ रहा है, तो यूएसए वाज़ द आंसर। वो देगा कि या तो कनाडा दे देगा, या सपोज़ एकदम ही अलग दे दिया उसने, क्या कि अफ्रीका में, कि कोई साउथ अफ्रीका दे दिया, ठीक है? तो वो तो देखते ही पता लग जाएगा कि गलत है। तो दैट्स हाउ दे विल क्रिएट ऑप्शंस, ठीक है? तो रैबिट वैली कैसे याद रखना है? रैबिट वैली की पूरा देश ही, पूरा कॉन्टिनेंट ही इनका रैबिट की तरह लग रहा है। एक कान ये रहा, एक कान ये रहा, ये इनका मुँह, ये रही आँखें, और ये 2 दाँत निकाल देना ऐसे करके, ठीक है? ये रैबिट टाइप जो भी बन रहा हो, बट रैबिट वैली याद रख लेना, आपकी नॉर्थ अमेरिका में कहीं है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। इट इज़ द लोवेस्ट वैली और हॉटेस्ट वैली ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कैसे याद रखना है? देखो, यूएसए को हम जैसे बताया ना कि इस पूरे में यूएसए को हम मानेंगे कि अमेरिका को मानेंगे कि नॉर्थ अमेरिका को याद करने का तरीका अमेरिका के थ्रू याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका इज़ इक्वल टू अमेरिका, बट हम याद करने के पर्पज़ से ले रहे हैं। सिमिलरली जैसे क डेथ वैली तो वैसे यूएसए में ही है, कैलिफोर्निया में, यहीं कहीं पे होगा। सॉरी, जस्ट अ सेक, क्या हो गया ये? ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे? डेथ वैली देख रहे थे। तो डेथ वैली आपके इस जगह पे कहीं पे होगी, कैलिफोर्निया में। ओके। तो अब कैसे याद रखें? देखिए, यूएसए हैज़ सिंगल हैंडेडली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ इस सेंचुरी में, तो यही मान सकते हैं। कैसे? इराक वॉर में ले लिए हैं, अफ़गानिस्तान में घुस चुके थे, कभी वियतनाम वॉर, कभी ऑयल के लिए इस देश से लड़े, कभी किसी को इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट किया। ऐसे करते-करते बहुत सारी डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल यूएसए है, ये वर्ल्ड वाइड ज़ाहिर है, ठीक है? तो डेथ वैली कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली यूएसए में कहीं पे, कैलिफोर्निया वगैरह में होगी, ठीक है? इतना स्पेसिफिक में नहीं याद रखना है कि कैलिफोर्निया कहाँ है सर, कि एग्जैक्ट सैन फ्रांसिस्को में है कि नहीं, बेसिक कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है? इतना भी याद रखोगे, ये एग्जैक्ट यूएसए नहीं याद तो भी बहुत है। नेक्स्ट है आपके डेज़र्ट्स। डेज़र्ट्स क्या हैं आपके? 2-3 डेज़र्ट्स हैं यहाँ पे। मोहावे की स्पेलिंग एमओजे है, ठीक है? स्पेल इसको करते हैं मोहावे, ठीक है? बट बोलते हैं, लिखते हैं मोजावे, ठीक है? तो मोहावे डेज़र्ट्स कहाँ पे आपके? यूएसए और कह सकते हैं मैक्सिको की बॉर्डर पे। सोनोरन भी वहीं, चिवावा भी वहीं, चिवावन। तो चिवावन को तो आप लोग सब जानते ही हैं। एक ऐसा सा अजीब सा कुत्ता है, छोटू सा, जो अपने आप को बब्बर शेर समझता है। नहीं देखा तो कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, चिवावा कौन सा है। यूजुअली गर्ल्स विल नो व्हाट इज़ चिवावा, ठीक है? उनका फेवरेट होता है। नेक्स्ट है आपका सोनोरन डेज़र्ट और मोहावे ये रहा। उसके बाद ग्रेट बेसिन डेज़र्ट। 4 डेज़र्ट्स हैं, ये रहे लाइन से, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रेट बेसिन डेज़र्ट दिख रहा है आपको? ये रहा। तो यहीं पे आपको एक लेक भी दिख जाएगा, ग्रेट सॉल्ट लेक। यहाँ पे डेज़र्ट है, उसके अंदर सॉल्ट लेक हो गई, ऑब्वियसली बात है। इसके यहीं पे कहीं पे मोहावे है, सोनोरा है, फिर उसके बाद चिवावा है, सोनोरन। कैसे याद रखना है? देखो, ग्रेट बेसिन डेज़र्ट तो नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रेट बेसिन है, ठीक है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा चल भी रहा है, ठीक है? तो ग्रेट उससे याद रख लेना, बाकियों में तो ग्रेट नहीं है, बट ग्रेट बेसिन डेज़र्ट। उसके बाद मोहावे कैसे याद रखें? देखिए, यूएसए, मैंने बताया ना, डेथ वैली से हमने लिंक किया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा था। तो कैसे रहा था? क्योंकि सबके ऊपर हावी था, मोहावी, ठीक है? इसको मोजावी मत पढ़ लेना, मोहावी है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन कैसे याद रखना है? देखो अमेरिका में अ, हर ओलंपिक्स में हर पर्टिकुलर चीज़ में यूएसए वगैरह फर्स्ट पे आती हैं, हर चीज़ का गोल्ड उठा लेते हैं, भले ही शूटिंग हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो। पर एक चीज़ है उसमें जो कभी गोल्ड नहीं उठा पाते, वो है आपके क्या? रनिंग। क्यों? रनिंग में आ जाता है आपका एक दूसरा देश, या जिसका नाम है आपका क्या? जमैका, जिसमें अपने वो हुसैन बोल्ट वगैरह हैं। यहाँ पे आपके वेस्ट इंडीज़ में कहीं पे आ जाता है जमैका वगैरह। ठीक है। तो क्यों वहाँ पे ACTN3 एक जीन होता है, उनमें पाया जाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फास्ट रनिंग या एथलेटिक बॉडी। तो सूना रह जाता है उनके रनिंग में मेडल, तो सोनो रन याद रखना। सूना है उनके, रनिंग के लिए कोई मेडल नहीं ले पाता अमेरिका, तो सोनो रन। चिहुआहुआ मैंने बता दिया कुत्ता है, तो मैक्सिको से याद रखना, मैक्सिकन ब्रीड है। ठीक है। सोनो रन याद है, मोहावे याद है, और ग्रेट बेसिन याद रख लेना। ठीक। सिमिलरली अब याद क्या रखना है, ग्रासलैंड्स कौन से पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में? इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज पाए जाते हैं। तो हमने 3 चीज़ क्या देखी अभी तक? 2 चीज़ तो देख ली कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ हावी है सबके ऊपर, ये अमेरिका के बारे में बता रहे हैं। क्यों डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि सबके ऊपर हावी हो गया था। अब इट प्रेज अपॉन वीकर नेशंस। प्रे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डियर इज अ प्रे ऑफ लायन। ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे, डिफरेंट वर्ड ऑफ प्रेरीज को वैसे याद रखना कि अमेरिका यूजेज वीक नेशंस को प्रे की तरह यूज़ करता है। अगर वैसे याद रखना है तो वैसे याद रख लो, PREY होता है उसमें। ठीक है। प्रे, तो प्रेरीज वैसे याद रख लो, वरना कुछ और बनाना हो तो बना सकते हैं आप। ठीक है। और वहाँ पे प्रेरीज में क्या है? व्हीट और कॉर्न उगता है। ठीक है। आप देखते भी होंगे ना आप जनरल अपनी लाइफ में कि पहले अपने भुट्टे से नॉर्मल से आते थे, फिर उसके बाद क्या है, अमेरिकन कॉर्न आने लग गया सर, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो कुछ नहीं है कि अमेरिका वाले हैं, उन्होंने अपने प्रेरीज में कॉर्न उगा रखा है, मेज़ उगा रखा है, ये सब उनके प्रेरीज में काफ़ी मिलता है। ठीक है। तो याद रखना वेलकम, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा उगती हैं, WC, व्हीट एंड कॉर्न। उसके बाद बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं यूएसए की। देखो यूएसए और कनाडा की लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, लास्ट टू लास्ट ईयर UPPCS में पूछा गया है। ठीक है। 49th पैरेलल क्या है? इसी को ही बोलते हैं 49th पैरेलल। व्हाट इज़ इट? ये रही, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लाइन होगी, अरे यार ये क्यों मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन होगी, विच इज़ नोन एज द 49th पैरेलल। क्यों रखा होगा इसको 49th पैरेलल नाम? ऑब्वियसली यहाँ पे जो लैटिट्यूड है, ये लेटी हुई है ना, तो लैटिट्यूड है 49 डिग्री की होगी। ठीक है। तो 49th पैरेलल पूछ सकते हैं क्या? इट सेपरेट्स हु विच टू नेशंस, USA एंड कनाडा। नेक्स्ट क्या है आपका? बेरिंग, सॉरी सीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सीज़ एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखो सीज़ यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी, बेरिंग सी आई, फिर ब्यूफोर्ट सी आई, फिर हडसन बे आया, बेज वगैरह गल्फ वगैरह हम भी देख लेंगे। ठीक है। ये लेब्राडोर सी, किसी को याद है लेब्राडोर सी क्या है? अगर आपने ओशन करंट्स पढ़ा हो तो यहीं से आपके देखते हैं कि यहाँ से जब गल्फ स्ट्रीम आती थी, ठीक है, तो ये किससे मिलती थी? गल्फ स्ट्रीम आपकी मिलती थी नीचे, ऊपर आके लेब्राडोर करंट आता था यहाँ से। ठीक, तो ये वही लेब्राडोर सी है जो लेब्राडोर करंट भेजती है, फिर यहाँ से पानी और ठंडा हो जाता था, ऐसा था। ठीक है। तो ये आपकी लेब्राडोर सी हो गई। इसके बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये तो पता ही है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, ये सब सीज़ हमें देखनी है। कैसे याद रखना है? देखिए बेरिंग सी कौन सी है, यहाँ पे आपको अगर मैप पूरा ढंग से याद है तो इस साइड क्या है, रशिया है। ठीक है। तो रशिया और यहाँ पे हमारे USA का एरिया है, ये अलास्का। ठीक है। तो इनके बीच में क्या थोड़ी डेरिंग सा मामला है ना, बेरिंग को ऐसे याद रखो, डेरिंग। ठीक है। उसके बाद आई ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी कैसे याद रखें? अभी तक हम लोग ब्यूटी क्या देखते हैं नेचर की ब्यूटी की, या तो हम उत्तराखंड और हिमाचल चले गए कि वहाँ पहाड़ देख लिए, या फिर हम गोवा साइड चले गए या केरला साइड चले गए, बीचेस देख लिए, यही हमारे लिए मैक्सिमम ब्यूटी है। पर यहाँ पे देखो ब्यूफोर्ट सी में असली ब्यूटी क्या क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा तैर के जाओ तो यहाँ पे थोड़ा रशिया सा दिख जाएगा। ऊपर देखो आर्कटिक ओशन एकदम ठंडा, और ये एरिया कौन सा है, नॉर्थ पोल के पास है ना। तो क्या है, यहाँ पे आपको ऑरोराज भी दिखेंगे, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा। ठीक है। नीचे देखो ये fjords हैं, FJORDS, अगर आपने कभी देखा हो, क्या वो क्या ग्लेशियल फीचर्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में पड़ा हो। ठीक है। यहाँ पीछे आपके ठंडा एरिया है, पोलर बियर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। तो ब्यूफोर्ट को ऐसे याद रखना, रियल ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूफोर्ट इज़ ब्यूटी। ठीक है। तो एकदम आर्कटिक ओशन के पास ही है। नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ पे देखो हडसन बे, कैसे याद रखें? लग ही रहा है नाम में हाइड है, छुपा हुआ है कहीं, हड।
HUD को भी लिख सकते हैं हाइडसन, छुपा हुआ है किसी का बच्चा। कैसे? यहाँ से आए, यहाँ से घुसे, फिर ढूंढ रहे हैं, तो अब जाके ऐसे टी पॉट से के अंदर बैठा हुआ है हडसन बे। तो यहाँ पे आपका बैफिन बे है, याद रखना है तो रखो, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आपकी लेब्राडोर सी है, जो कि लेब्राडोर करंट भेजती है, ये याद रहेगा। अटलांटिक ओशन हमको पता ही है, इधर अटलांटिक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कल मैंने अगर आपने क्लासेस देखी हमारी ग्रंथ की, तो उसमें क्या है, मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखने के लिए क्या है, यहाँ से निकलता है, कहाँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको से। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका। उसके बाद कैरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स हैं हमारे। कौन से हैं कैरेबियन आइलैंड्स, किसको याद है? जो आप क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम देखते हैं, वो यहीं से आती है, कोई एक कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज़। तो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस जो भाई साहब थे, वो निकले थे कहाँ से, अपने ब्रिटेन वगैरह कहीं से, इधर यूरोप से। तो आया, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने इंडिया को। इंडिया ढूंढने निकले और इधर वेस्ट की साइड चल गए, यहाँ पे पहुँचे तो बोले मिल गया मुझे, इंडिया मिल गया। दिखा भैया, लोगों ने बोला, दिखाया तो बोला ये तो इंडिया नहीं लग रहा, लोग ही अजीब से हैं। तो बोला अरे नहीं नहीं, इंडिया ही है, बस वेस्ट इंडिया है, तो इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज़ है। और इंडिया, जब उसके बाद जब वास्को ड गामा ने दूसरा वाला ढूंढा, तब तब उसको बोला गया इंडिया को ईस्ट इंडीज़। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ इसलिए नाम है। और यहाँ पे बहुत सारे अपनी कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी सुने होंगे आपने? जमैका सुना होगा, क्यूबा सुना होगा, पोर्टोरिको सुना होगा, बहामास, रिलैक्सो बहामास वाला सुने होंगे, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल सीज़ और वो देख लिए आपने। ये सब कहानियाँ मैं इसलिए सुना रहा हूँ सो दैट आप यू रिमेंबर थिंग्स। अगर कहीं पे स्टोरी नहीं बन रही है, कोई निमोनिक नहीं बन रहा है, तो आपको याद रखना चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये ग्रेट बेसिन बना दिया है, बताया था आपको, इससे रिलेटेड मैंने कोई स्टोरी नहीं बताई है, तो देर आर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि आप इसको भूलने वाले हो, ग्रेट बेसिन को। ठीक है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इससे याद रखना है, ट्राई इट। ठीक है, तो एक बार वापस बता रहा हूँ, बेरिंग सी क्यों, बगल में डेयरिंग कंट्री है, ब्यूफोर्ट क्योंकि असली ब्यूटी यहाँ है, हडसन क्योंकि छुपे हुए हाइडिंग हेयर सन। उसके बाद लेब्राडोर सी, क्योंकि यहाँ से लेब्राडोर करंट है। अटलांटिक ओशन पता ही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको देख ही चुके हैं, मैक्सिको ये कंट्री है पूरी, तो उसका ही गल्फ है। कैरेबियन सी कौन सी है आपकी, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जिसमें आपकी वेस्ट इंडीज़ है पूरा। ठीक है, तो उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वगैरह भी है, कैलिफोर्निया के पास होगा तो ऑब्वियसली गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया नाम है उसका। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, सीज हो गई। अब देखते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या हैं? तीन चार टाइप के रिवर सिस्टम्स हैं। पहला है मिसिसिपी मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी क्या है ये सर? देखो, ये जा रही मिसिसिपी, ये रही मिसूरी, ये पूरा एक आपका सिस्टम है। मिसिसिपी और मिसूरी दो अलग अलग रिवर्स का इनका पूरा सिस्टम है। और यहाँ पे ये बनाते हैं क्या, ऐसे करके ऐसा डेल्टा, जिसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा, PYQ ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स मेक बर्ड फुट डेल्टा। तो उसका मिसिसिपी था ऑप्शन में, मिसूरी हो तो याद रखना। कैसे याद रखना है? कुछ नहीं यार, यूएसए ऐसा लग रहा है ना, लड़की का नाम है, एक एच लगा दो तो ऊषा नाम हो जाएगा यूएसए में। और ऊषा के आगे क्या लगेगा, हमेशा मिस तो लगेगा ही। तो ये दोनों नदियाँ हमेशा याद रखना यूएसए, किसी लड़की नाम वाले देश की हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक नदी है, कौन सी, सेंट लॉरेंस रिवर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर बोथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर अमेरिका एज वेल, अमेरिका एंड कनाडा। क्या है ये, जिनके जो लेक्स है ना, चार पांच, ठीक है, इनसे कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इनके लिए देखो ट्रेडिंग कितना इजी है। सपोज़ यहाँ पे कुछ सामान है, आपने इस लेक में पहुँचा दिया। अब यहाँ से एक शिप उठी, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ से निकल के पूरा शिपमेंट हो गया, चले गए, एक्सपोर्ट कर दिया। सो और सपोज़ कनाडा से आपको कुछ चाहिए, एक इम्पोर्ट कराना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पहुँच गए, यहाँ तक तो पहुँच ही जा रहा है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर ट्रेडिंग एज वेल। ठीक है, तो ये मिसिसिपी मिसूरी हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया, ये हमारे ग्रेट लेक से कनेक्टेड है। उसके बाद कोलोराडो रिवर, कौन सी है कोलोराडो? ये आपका कोलोराडो रिवर। और ये जो ग्रैंड कैनियन बनाया जाता है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा ग्रैंड कैनियन का। तो यही रिवर अपने जो इरोजन है उसके थ्रू ग्रैंड कैनियन इसने बनाया है। कोलोराडो रिवर याद रखिएगा। कैसे याद रखें? देखो, कोलोराडो में क्या आ रहा है, कलर वर्ड आ रहा है ना, और इसमें क्या आ रहा है, कैनियन में थोड़ा क्रेयॉन जैसा लग रहा है, तो क्रेयॉन कलर्स यूज़ करते थे हम, क्रेयॉन और कलर्स, कोलोराडो रिवर। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, नेक्स्ट है आपकी रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे कौन सी है भैया? ये रियो ग्रांडे ऑल्सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, क्या विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स सेपरेट टू यूएसए विद, शायद मैक्सिको पूछा था, तो रियो ग्रांडे वाज द आंसर। ऑल्दो कोलोराडो भी है, बट हमेशा याद रखना स्टेट PCS वाले रियो ग्रांडे को ही ऑप्शन में मानेंगे। ठीक है,
तो रियो ग्रांडे ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर आइलैंड्स। कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं आसपास? हवाई आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड तो हमने देख लिए, अभी इनकी स्टोरी भी जान गए, ठीक है। ग्रीनलैंड और हवाई बचा। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड हमारा है, देखो यहाँ पे आपके कहीं पे हवाई आइलैंड्स होंगे, ठीक है। वही है जहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स है हमारा। मोना लोआ हमने ग्रंथ सीरीज़ में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स है जिनका नाम है हवाई आइलैंड्स, हवाईयन आइलैंड्स। सुना भी होगा आपने, काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह में हवाई वर्ड भी देता है, मूवीज़ वगैरह में सुनाया होगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे हमने कौन सा देखा था? कैरेबियन आइलैंड्स देख लिया। अब बचा क्या? ग्रीनलैंड। ये रहा आपका ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। को- किसके द्वारा संचालित किया जाता है, एज इन मतलब कौन है इसका ओनर? ग्रीनलैंड क्या यूएसए का है कि कनाडा का है? दोनों का ही नहीं है, ये है डेनमार्क का, ठीक है। याद रखना डेनमार्क का है। सिंपल सा किसी भी क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को डाल देंगे वो। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या? लेक्स पे। लेक्स कौन से हैं? हमने 4 लेक्स देखे थे अभी। कौन कौन से? ये रहे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। यूजुअली इसके लिए ट्रिक बनती है होम्स, बट आपको होम्स याद नहीं रखनी है, आपको क्या रखना है? शोमी। शोमी मतलब SHO, शो, और ME। इससे ये रहेगा कि इनका ऑर्डर भी याद रहेगा। ऊपर की साइड 3 है शो, विच इज़ सुपीरियर, ह्यूरॉन और ओंटारियो, और नीचे की साइड मी, मिशिगन एंड एरी। नाम याद भी नहीं रहे तो भी शो मी तो याद रखिएगा ही, ठीक। और इन शो मी में से कौन सी निकलती है? हमारी सेंट लॉरेंस रिवर, इसलिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस को अच्छा याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, एंड वी डोंट हैव एनी ट्रिक ऑफ इट, ठीक है। लॉरेंस, हाँ याद रख सकते हैं। वैसे एक तरीका है कि अगर आपने कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना हो, तो वो यूजुअली कनाडा से ही ऑपरेट करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अभी जो इंडिया कनाडा के बीच में लड़ाई हुई थी वो भी यही इसलिए हुई थी ना कि कोई अननोन मर्डरर था जो उन खालिस्तानीज को मार रहा था, ठीक। तो उसमें क्या था? लॉरेंस बिश्नोई का नाम रखेगा तो कनाडा के आसपास से याद भी रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका? शोमी हो गया। और ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ बताया था मैंने? कहीं पे ग्रेट बेसिन आया था, वहीं पे ग्रेट सॉल्ट लेक था। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ग्रेट सॉल्ट लेक इन ग्रेट बेसिन, ठीक है। इसके अलावा 2 ग्रेट चीज़ें और हैं हमारे पास, क्या? ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव। कौन है ये दोनों? देखो, ये आपका कनाडा वाला एरिया है, और कनाडा में अगर आपको पता हो कि आर्कटिक सर्कल से बहुत पास है, ठीक है। ये रही आपका आर्कटिक ओशन, बहुत पास है। यहाँ पे क्या है? पोलर बियर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये अगर रखना ग्रेट बियर लेक, तो इसी वजह से लगता है ये कि यहाँ पे बहुत सारे पोलर बियर वगैरह मिलते थे। और अगर आप पहुंच गए किसी तरह घूमते घुमाते यहाँ तक, तो आपको पता है कि ये जो पोलर बियर है वो तो ठीक है, अगर शेर वगैरह हो, चीता वगैरह हो, वो लोग तो आपको देखा है उन्होंने गर्दन पे काटा, एंड ठीक है, ख़त्म बात। पर अगर आपको पोलर बियर या, हाँ स्पेसिफिकली पोलर बियर ने या बियर ने पकड़ लिया कभी, तो याद रखना कि वो ऐसे नॉर्मली काटता नहीं है, वो स्लेव बना देता है एकदम। ज़मीन पे गिराता है, रगड़ता है, सब कुछ मज़े लेता है पूरे, उसके बाद ही वो मार के खाता है, तो आपको स्लेव बना देता है। तो ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर इज़ योर क्या? 2 इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक है। वाटरफॉल्स पे चलते हैं। वाटरफॉल्स सबने सुना है, नायग्रा फॉल्स, ठीक है। कहाँ पे है ये? देखो यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे मिलेगा, ठीक है। और क्या है इसमें खासियत कि कौन सी नदी पे होगा? नायग्रा रिवर। तो याद रखने का कुछ है? हाँ याद रखने का, नायग्रा तो नायग्रा रिवर से याद रह जाएगा। यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है, ये भी याद रखना, ठीक है। और तीसरी चीज़ याद रखना इसमें, क्योंकि वाटरफॉल है तो बहेगा तो ज़रूर, तो BAH, ठीक है। BAH क्या है कि सिंगल एक फॉल नहीं है, कोई 2-3 फॉल से मिलकर बना है, उनका नाम है B और A और H, बह रहा है। बी से आपका ब्राइडल है, ए से आपका अमेरिकन है, एच से आपका हॉट शू है, सबसे बड़ा हॉट शू है। सिंपल सा इसलिए याद रखना है बह, क्योंकि अगर उन्होंने दे दिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नायग्रा फॉल्स आर करेक्ट, इट फॉल्स इन द यूएसए मैक्सिको बॉर्डर, रॉन्ग, कनाडा यूएसए बॉर्डर। जो 3 BAH हैं, इनमें से ए इज़ द लार्जेस्ट वन या हाईएस्ट वाला नहीं, तो एच इज़ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए योसेमिटे फॉल्स हैं, याद रखना हो तो रखो, वरना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाइग्रा तो अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स हमने देखे हैं कौन कौन से, दिख जाएंगे, जो जो हमने सीज पढ़ी हैं वही वही हमारे स्ट्रेट्स हैं। बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स विच 2 सीज? बेरिंग सी एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? यहाँ पे हडसन बे देखा, तो हडसन स्ट्रेट आ गया, ठीक है। सेपरेट्स विच? हडसन बे विद लेब्राडोर सी। सिमिलरली एक डेविस स्ट्रेट है,
इट सेपरेट लेब्राडोर सी विद द बैफिन बे। इतना तो नहीं, बस याद रखना है डेविस वर्ड भी थोड़ा इंग्लिश टाइप ही है, तो यहीं पे होगा। कंफ्यूज मत कर देना, यूरोप में मत जाके लिख देना डेविस स्ट्रेट को। ठीक है। उसके बाद हाँ बस यही है स्ट्रेट। एक फ्लोरिडा है, ये वाला हिस्सा जो निकला हुआ है ना, हमेशा याद रखना फ्लोरिडा का है। ठीक है। इट सेपरेट गल्फ ऑफ मैक्सिको विद अटलांटिक ओशन। यहाँ पे आपके सरगैसो सी है, ये भी याद रखना, एक सी में हम मिस कर गए थे, सरगैसो सी इधर भी है। ये आगे हम जाके देखेंगे क्या इसका मेन मकसद है। चलो इतना याद हो गया हमको, फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा के पास होगा, ये याद रखना। ये जो निकला हुआ है एक ऐसा टोटी जैसा, ये क्या है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है यहाँ पे। ये तीनों तो ऊपर वाले हमको अच्छे से याद है ही। तो बेरिंग्स स्ट्रेट पता है, फ्लोरिडा स्ट्रेट पता है, डेविस स्ट्रेट पता लग गया। याद रखना डेविस स्ट्रेट कहाँ पे, आपके ऊपर जो कनाडा की साइड है। ठीक है। बैफिन बे और लेब्राडोर सी को सेपरेट करने वाला डेविस स्ट्रेट है। नाम नहीं भी समझ में आए कि किन को सेपरेट कर रहा है, नो वरीज, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं डेविस स्ट्रेट। बस नाम भी सुन के अगर आपने पता लगा लिया कि किस एरिया में है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको एलिमिनेट करना है, आपको रट के नहीं पहुंचना है सब कुछ। फ्लोरिडा और बेरिंग यू ऑलरेडी नो। कैनाल्स, पनामा कैनाल सबको याद है। देखो पनामा कैनाल कहाँ पे है आपकी, ये जो स्ट्रेट वाला, या सॉरी ये जो नीचे सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है ना, यहाँ पे इसमें क्या है, पनामा एक जगह है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि देखो अगर इनको ट्रेड करनी है अमेरिकन को, यहाँ से कोई पोर्ट है इनका, सपोज न्यूयॉर्क वगैरह से निकले, अब इनको जाना है इस साइड, कैसे जाएंगे, पूरा घूम के नीचे साउथ अमेरिका के नीचे से, यहाँ पे साउथ अमेरिका है ऐसे, यहाँ से घूम के फिर जाके आएंगे। तो इससे अच्छा उन्होंने निकाला कि यहाँ पे हल्का सा काटो ना यार, यहीं से निकल के यहीं से भागो। तो इनका ये जो डिस्टेंस था वो कट डाउन हो गया, तो इसलिए पनामा कैनाल था। एक चीज़ और जो आपको खुद याद रखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ कंट्रीज़ हैं। ठीक है। पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि इनको अरेंज करो कैसे कैसे हैं। ठीक है। बट अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट टू बी ऑन द सेफर साइज, अगर आपको खुद को पेपर बनाना होता और आपको नॉर्थ अमेरिका से कोई क्वेश्चन डालना होता, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग सी कंट्रीज़ हैं उनको ही डालते ना, या यहाँ पे डालते कि मैक्सिको कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, नहीं ना, यू वुड हैव यूज़ दीज कंट्रीज़। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनको देख लेना ऊपर से नीचे। लास्ट में तो आपने देख लिया पनामा है, उससे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोस्टा रिका है। ठीक है। यहाँ पे उसके ऊपर है, याद रख लेना, यहाँ बेलीज़ है, यहाँ ग्वाटेमाला है, यहाँ पे निकारागुआ है। ठीक है। हॉन्डुरस है। ठीक है। ये सब कंट्रीज़ एक बार देख लेना कैसे कैसे हैं। और सिंपल सा है, देखो हॉन्डुरस है तो होंडा से बना लेना कुछ, निकारागुआ है तो कार, तो दो तो हो गई, एक होंडा सिटी एक कार हो गई। इसके बाद कोस्टा रिका मतलब होंडा सिटी और कार, और कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है। ठीक है। और नीचे लास्ट में क्या है, पनामा है, तो कैसे याद रखोगे, पैन कार्ड नहीं है तो ये होंडा सिटी या महंगी कार ऐसा कुछ नहीं ले पा रहे। ऊपर बचे दो दो, ग्वाटेमाला और बेलीज़, इनको भी याद रख लेना कि जीबी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है हमारा, नेक्स्ट इज़ योर पनामा कैनाल हो गया। नेक्स्ट इज़ योर डैम्स। डैम्स कौन से देखते हैं, देखो एक तो हूवर डैम है, एक ग्रैंड कूली डैम है। तो देखो ये जो दोनों डैम है, डैम मतलब वर्ड ही लग रहा है ना दम, और दम कब चाहिए आपको, एक तो कूली कूली को चाहिए दम सामान उठाने के लिए, और ये भी देखो हैवी कुछ उठाना होता है, हैवर मतलब हैवी, तो ये दोनों चीज़ों में दम चाहिए, इसलिए डैम्स का नाम है। ठीक है। ओवर डैम और ग्रैंड कूली डैम हो गया। तो देख लेते हैं कहाँ पे है। कोलोराडो रिवर किसी को याद है कहाँ पे है, यहाँ है, ये हमने पढ़ी थी, इसी के ऊपर जो ग्रैंड कैनियन बना रही है, यहीं पे बना रही है, कौन सा, हूवर डैम। ठीक है। तो कैसे याद रखना है, अभी तक तो हमने कलर से याद रखा था, कैन क्रेयॉन कलर्स। ठीक है। एक और चीज़ अभी याद रख सकते हैं आप, कोलोराडो को हम कॉलर से याद रखते हैं। तो जो कॉलर वॉलर ऊपर करके चढ़ा चला रहे हैं, बोल रहा है ना हैवी इंसान है, कोई हैवी ड्राइवर है भाई, तो हैवी से याद रखना, हूवर डैम कोलोराडो रिवर पे है। ठीक है। और क्या है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कोई कूली करके डैम था, तो वो भी याद रखना कहीं नॉर्थ अमेरिका में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। वैसे बता देता हूँ कि शायद आपकी कोलंबिया रिवर है, कोलंबिया रिवर। ठीक है, वहाँ पे होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा, ट्राइब्स वगैरह सारी याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब है। इनुइट याद रख लो, एक अपाचे, अपाचे तो याद रहेगी कि अपाचे बाइक चलाते हैं आप। ठीक है। तो अपाचे। इनुइट कैसे याद रखना है, इनुइट वही है जो एस्किमोज होते हैं ना, तो कहाँ पे आपके कनाडा वगैरह में पाए जाएंगे एस्किमोज। और कैसे याद रखना, इनुइट, कि भाई तुम लोग बाहर बहुत ठंड है, एस्किमो में रहो, अंदर ही इन रहो, इन योर ओन स्वीट। ठीक है। इन योर ओन यूनिट, इनुइट। ठीक है। अब क्या है, पोर्ट्स एंड हार्बर्स।
पोर्ट्स एंड हार्बर्स नॉर्थ अमेरिका के जो हैं, देखो इस साइड वाले जो हैं पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे आपके सैन फ्रांसिस्को होगा जो आपकी वेस्ट साइड की संभालता है सारी ट्रेड्स। ठीक है, वेस्ट में आपके सैन फ्रांसिस्को पोर्ट है इंपॉर्टेंट। इधर आपका न्यूयॉर्क वगैरह है ये, और ये फ्लोरिडा है, ये सब क्या गए ईस्ट वाली संभालते हैं। तो ये यहाँ पे याद रख लेना, आपका न्यूयॉर्क पोर्ट होगा जो ईस्टर्न वाली आपकी सारी ट्रेडिंग संभालता है। दो ही इंपॉर्टेंट है और वो भी कोई पूछेगा नहीं, आपकी बेसिक सिटीज या स्टेट्स के नाम पे है। इंपॉर्टेंट अब आ जाएंगे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स और ये सब क्रॉप्स और विंड्स वगैरह। ठीक है, पहले इंडस्ट्रीज देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिट्रॉइट में है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत जगह बुक्स में लिखा भी है, तो ये तो अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे याद रखें? देखो ऑटोमोबाइल मतलब वैसे तो आपके व्हीकल्स वगैरह होता है, बट याद रखने के लिए हम मोबाइल से कैसे याद रखेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है हम लोगों की लाइफ अभी इस वक्त मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईटी इंडस्ट्री, आपकी सिलिकॉन वैली है। ठीक है, ये सबको पता है ही। ऑयल एंड गैस के लिए आपका सैन फ्रांसिस्को है, इसके लिए बाद में बताता हूँ मैं। पहले देखते हैं एयरक्राफ्ट के लिए क्या है, ये लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजलीज या एंजल्स जो भी बोलते हैं इसको, एंजल्स में आप याद रखें एंजल्स हैव विंग। ठीक है, पता है ना, वैसे एयरक्राफ्ट हैव ऑल्सो विंग्स। ठीक है, पेपर के लिए आपकी ओंटारियो, कैसे याद रखें? जैसे पेपर हम बोलते हैं ना कि भाई जैसे पेपर मिले उतार लेना, मतलब कॉपी करने को बोलते हैं उतार लेना। ठीक है, तो पेपर इक्वल्स टू उतार लेना, ओंटारियो। सिगार आपके क्यूबा, ये थोड़ा सिमिलर साउंडिंग भी है सी से सी, और जिनको थोड़ा पता भी है कि क्यूबन सिगार्स आर वेरी फेमस तो उनको आइडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मीट। मीट इज़ इन योर शिकागो। शिकागो क्या है, यूएस का ही एक पार्ट है, स्टेट है। और मीट कैसे याद रखना है, चिकन, CHICKEN। तो चिकन का चिकागो। स्टील के लिए पिट्सबर्ग। तो स्टील्स अगर देखें तो हिंदी में स्टील मतलब चोरी ना, तो स्टील ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टील ऐसे ही लिखते हैं इनफैक्ट, तो उसका गंदा वर्जन स्टील याद रख लेना। और बर्ग मतलब बर्गलरी, बर्गर, बर्गलरी। ठीक है, ये भी आप बोलते हैं ना कि चोरी या डकैती बोलते हैं, तो दोनों को ऐसे ही लिंक कर लेना। थोड़ा ये टफ लग रहा है तो अगर आ, क्या बोलते हैं, अगर आप सुपरमैन वगैरह देखते हैं तो मैन ऑफ स्टील सबको पीटता है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक रबर प्लस एंड टायर्स वगैरह आपके कौन सी जगह पे मिलते हैं, एक्रोन। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि यार जो टायर्स वगैरह होते हैं उनके थोड़े डिफरेंट से ही नाम होते हैं ना, कि MRF टायर्स, सीएट टायर्स। ठीक है, तो अजीब से ही नाम होते हैं, तो ये भी देखिए अजीब सा ही नाम है, एक्रोन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारे, ऑटोमोबाइल्स इज योर डिट्रॉइट, आईटी सिटी इज योर सिलिकॉन वैली। उसके बाद ऑयल एंड गैस में सैन फ्रांसिस्को। ये कैसे याद रखें, देखिए देखो जिस भी कंट्रीज़ के पास ऑयल एंड गैस के नेचुरल रिजर्व्स हैं, बीट सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, उस पर सबको या तो लूटना चाहिए या फिर लूट लेते हैं या फिर उससे दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ठीक है, हर कोई चाहता है कि भाई ऑयल एंड गैस वाले दो नेशंस हमारे फ्रेंड्स रहें, तो फ्रेंड्स। एयरक्राफ्ट बताया मैंने क्या, लॉस एंजल्स, एंजल्स हैव विंग्स एंड एयरक्राफ्ट ऑल्सो। पेपर उतार लो, सिगार क्यूबन, सी और सी से याद रख लेना। और मीट, मीट है आपका चिकन। स्टील इज़ योर बर्गलरी। रबर अजीब सा नाम, एक्रोन। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हो गई सारी, यू नॉट जस्ट ऑफ यूएसए, इट्स ऑफ कौन सी, पूरे आपके नॉर्थ अमेरिका, जैसे इन ओंटारियो वगैरह आपकी कनाडा वगैरह में। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज़ योर मिनरल्स। मिनरल्स देखिए आपके यूजुअली ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे या तो कोई शील्ड वाला एरिया हो या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हों। ठीक है, जैसे कि कैनेडियन शील्ड, जो कनाडा वाला एरिया है उसमें पूरे कैनेडियन शील्ड है। एप्लेशियंस हमने देख लिया, रॉकीज़ में भी न्यू न्यू है, बट थोड़े बहुत मिनरल्स वगैरह और मिलते हैं आपको। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है आपके, अल्बर्टा इन कनाडा मिलता है, या फिर पर्मियन बेसिन। इनमें से कुछ याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट पर्मियन आप हल्का सा याद रख लीजिए। Permian Basin is in USA and it's famous for its petroleum reserves. P से पर petroleum, P is for Permian Basin. और कोल के लिए पेंसिल्वेनिया। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोल के लिए फेमस लोकेशन ऐसे लिखा होगा, कॉल मैच द फॉलोइंग में, यहाँ पे पेंसिल्वेनिया लिखा होगा, यहाँ पे कोल की जगह लिख दिया होगा उन्होंने, क्या आयरन। आप सही करके आ जाएंगे कि यार नाम तो सुना हुआ लग रहा है, बट सुना हुए से काम नहीं चलेगा जब तक याद नहीं होगा। कैसे याद रखना है, कोल और पेंसिल्वेनिया। तो देखो कोल, जब इन पेंसिल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, कोयला को ऐसे घिस के दीवारों पे लिखा करते थे ना, तो कोल इक्वल्स टू पेंसिल। आयरन क्या है आपका, लेक सुपीरियर, जो आपने देखा था ना, शो मी
लेक्स देखे थे, उसमें पहला वाला था सुपीरियर, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, कैनेडियन शील्ड ऊपर मैंने बताया है, कनाडा में मिलती है। एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जनरल चीज़ें हैं, ये सब तो आप टिक कर ही देंगे। परंतु एक है पर्टिकुलर जो याद रखने का है कि मार्केट रेंज, मार्केटी। ठीक है, तो यूएसए में है, सिंपल सा आया है बहुत बार क्वेश्चन, वेयर इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज मार्केट रेंज फाउंड, और या फिर मार्केट रेंज इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स, तो आयरन मिनरल। तो कैसे याद रखना है? देखो, आयरन मतलब लोहा। और जब हम एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे थे, तो क्या देखा था हमने कि मगध की जो था, वाई इट वॉज एबल टू प्रॉस्पर इन दोज एरिया, महाजनपदाज में। क्यों? क्योंकि उसके पास आयरन था। ठीक है, इट वॉज एबल टू किल अदर्स, मार मार सकता था वो दूसरों को। ठीक है, तो मार्केट से वैसे याद रख लेना, या फिर ऐसा मार्केट से मार्केट वाला वर्ड याद रख लेना, मार्केट में अपने लोहा वगैरह मिलता है। ठीक है, बट वो इतना कारगर नहीं रहेगा, ये मारने वाला और आयरन वाला मगध से लिंक करके याद रख लेना। ठीक है, सिल्वर आपका मैक्सिको है, ये आपको अच्छे से अभी तक पता हो जाना चाहिए, नहीं पता तो कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो हम जब भी अब अखबार या न्यूज़पेपर या आपके न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, तो दो चीज़ों के रेट सबसे हाई होते हैं, पहला गोल्ड एंड दूसरा सिल्वर। ठीक है, गोल्ड का तो मैक्सिमम होता है, सिल्वर का मैक्सिमम से थोड़ा कम, तो मैक्सिमम से थोड़ा कम इज़ सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर कॉपर। कॉपर के लिए एक बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, सडबरी रीजन ऑफ कनाडा, ये भी उसी के पास है, जो ओंटारियो हमने पढ़ा ना, पेपर वाला ओंटारियो, इसके पास ही है, या फिर यहीं पे ही एग्जैक्टली। तो सडबरी रीजन इज़ फेमस फॉर कॉपर। कैसे याद रखें? देखो, कॉपर की बॉटल वगैरह हम लोग जोश में ले तो लेते हैं कि सब बोलते हैं भाई तांबे का पानी पीना चाहिए, तो कॉपर ले लेते हैं। लड़के स्पेसिफिकली लेके लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। अब लाइब्रेरी में गए, 2-4 दिन तो ठीक लगा, फिर देखा कि यार काली सी होने लगी ये बॉटल। लड़कियां तो धो लेती हैं बेचारी, लड़के आलसी हैं, तो थोड़ी से सड़ने लगी बॉटल। उसके बाद लगा कि कहाँ मैं इतनी भारी सी बॉटल लेके चल रहा हूँ, सड़ी और भारी बॉटल। ठीक है, कॉपर की। तो इससे अच्छा है कि अपन वही बिस्लेरी जिसमें लिखा उल्टा बिलसरी, वो लेके चलो, मस्त मज़ा आएगा और मज़े ही मज़े। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये सब तो आपने जनरल मिनरल्स पढ़ लिए एक एक करके। अब हम देख लेते हैं कंट्री स्पेसिफिक, कौन सी कंट्री किस चीज़ में महारत हासिल की हुई है। यूएसए ने, याद रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। लगता नहीं है जान के कि सुन के कि ये ऑयल और नेचुरल गैस ऐसे कैसे। तो याद एक चीज़ याद रखना हमेशा कि यूएसए ने शेल गैस का भंडार है, और उसके पास बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी है, फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द, हाँ, शेल ऑयल, शेल गैस। ठीक है, तो इस वजह से उसके पास ऑयल और नेचुरल गैस में मोनोपोली है चुकी है, और वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्रूड ऑयल का भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास क्रूड ऑयल नहीं है, क्रूड ऑयल में भी नंबर 1 प्रोड्यूसर है यूएसए। ठीक है, इस वजह से लोग उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो फ्रेंडशिप से क्या याद रखना है अपने को? फ्रांसिस्को। क्या बोल रहे हैं सर ये आप? ऑयल एंड गैस, सैन फ्रांसिस्को, फ्रेंडशिप। ठीक है, कनाडा आपके दो चीज़ों के लिए फेमस है, पहला है पोटैश। ठीक है, याद रखना नहीं रखना छोड़ो, बट ये याद होना चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट क्या है, यूरेनियम प्रोड्यूसर। ठीक है, कैसे याद रखें कि आपके कनाडा में है ना, कि हम लोग क्यों इतने सारे पंजाबीज एंड इंडियंस कनाडा में जाते हैं, क्योंकि उनके पास यूरेनियम है, और यूरेनियम में पहले ही वर्ड क्या आ रहा है, यू, योर्स। तो हम समझते हैं अरे हमारा ही है क्या, योर्स ओनली, चलो पहुंच जाओ कनाडा। ठीक है, मैक्सिको का सिल्वर कैसे है याद? याद है, सिल्वर मैक्सिमम से थोड़ा सा कम। चलो ये सब हो गया आपके मिनरल्स। क्रॉप्स की तरफ चलते हैं। क्रॉप्स हमने देखे, प्रेरीज हैं वहाँ पे, ग्रासलैंड्स, प्रे, अमेरिका प्रे अपॉन द वीकर नेशंस। तो कौन कौन से हैं? वीट, कॉर्न, सोयाबीन। जनरल से ये तीनों अच्छे से याद रखना है कि अमेरिका से रिलेटेड हैं। ठीक है, कॉर्न और सोयाबीन, मेज़, ये सब वर्ड आ जाए तो हमेशा हमेशा यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे विंड्स कौन कौन सी बहती हैं। दो विंड्स हैं, पहली है चिनूक। कहाँ पे जाएगी आपकी चिनूक? चिनूक जाएगी आपकी जो रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ से। अरे यार, तो ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ से नीचे उतरती है, लीवुड साइड ऑफ रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? चिनूक। दूसरी है आपकी सेंटा एना। सेंटा एना कौन सी है? तो चिनूक कहाँ पे? रॉकीज़ में है, वार्म है, और स्नो ईटर्स का नाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझो रॉकीज़ हैं, यहाँ से चढ़ी, यहाँ से इसका टेम्परेचर गिरेगा जैसे ही नीचे जाएगी तो। ठीक है, और इसकी वजह से गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ है वो पिघलती चली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्नो ईटर। नेक्स्ट इज़ योर सेंटा एना। सेंटा एना कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया में है, ये भी वार्म है। कैलिफोर्निया कहाँ है आपको? और सेंटा एना कहाँ है? ये रहा कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहीं कहीं के कैलिफोर्निया होगा, और यहाँ पे सेंटा एना चलती रहती है। ठीक है,
तो ये कैसे याद रखें? पहली बात तो सेंटा आना, तो अगर आपने देखा हो कि यूएसए वगैरह जो है नेशंस, इन लोगों को हमेशा पता लग जाता है कि कौन से हमारे फेमस गुरु हैं इंडिया में, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे जिनकी पावर्स ज़्यादा होती हैं, जैसे अगर आपने देखा ना कैंची धाम वगैरह में, तो एप्पल के फाउंडर और ये फेसबुक के फाउंडर पहुंच जाते हैं, जिन जो कैलिफोर्निया बेस्ड हैं ऑलरेडी। तो अच्छे संत जैसे ही दिखते हैं उनको संत पहुंच जाते हैं वो लोग, आना उनका आना हो जाता है, ठीक है? तो याद रखना कैलिफोर्निया या फिर अमेरिका से रिलेटेड है कि अमेरिकन्स विल ऑलवेज सर्च फॉर द बेस्ट सेंट्स या फिर बेस्ट प्रीस्ट, ठीक है? ऐसे याद रख लेना। तो ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया है। एक बार इसको क्विकली 2-3 बार पढ़ोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में छपेगा, एंड नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर वो हमेशा वही होगा कि एग्ज़ाम के आने के बाद आपस में बहस करोगे कि यार सर ये रियो ग्रांडे है कि कोई और रिवर थी जो इन दोनों को सेपरेट करती है। फिर उसके बाद यू बीपीएससी है, फिर यूपीएससी वाले आपसे यूपीपीसीएस वाले बोलेंगे कि भैया 100 रुपये जमा कराओ और कोई प्रूफ भेजो, फिर यही चलती रहेगी लाइफ। इससे अच्छा है 1 घंटा लगा के इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? So that will be it for this lecture. We'll see you in the South American lecture. Bye bye.